धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। आज सत्य के आधार पर धर्म टिका है, 3 चरण खंडित हो गए। तप गया, दया गई और शौचाचार, शौच माने पवित्रता, पवित्रता लुप्त हो गई। अब ये वृषभ को तो हमने पहचान लिया, पर ये गौ माता कौन है? मैं समझ गया, ये गौ माता कोई और नहीं, साक्षात धरा देवी है। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई, तू कौन है? तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज हमारा नाम है कली। कली का अर्थ होता है कलह। ये कलह का युग है, हम कलयुग हैं। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट कली बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में घुस कैसे आया? निकल यहां से बाहर, घुसपैठिया। हाथ जोड़ के कली बोला, महाराज जाऊं कहां? अखिल भूमंडल सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका साम्राज्य है, मैं कहां जाऊंगा? मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां हैं, पर एक विशेषता ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी महाराज। क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युगों में कठोर तप करके यज्ञ करके फल नहीं मिलता, वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन से उपलब्ध करा देते हैं। परीक्षित इस गुण पर बड़े प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए। गुण तो बड़ा प्यारा है भाई। बोले सरकार, एक गुण ही नहीं है, आरक्षण भी हमको ठाकुर जी ने दिया है। अच्छा, क्या आरक्षण मिला है? मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से तुम पुण्य करो तो मानसिक शुभ कर्म के स्मरण से ही फल मिल जाएगा। भले कुछ ना करते हो, शुभ कर्म का चिंतन करो तो फल मिलेगा। और अशुभ पाप का चिंतन चित्त में आ जाए तो उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। ये विशेष आरक्षण मिला है, क्योंकि कलयुग में मन वैसे ही कलुषित रहता है। पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मीन पयोनिधि से पृथक होना नहीं चाहती, होगी तो मर ही जाएगी, ऐसे ही मन पाप पयोनिधि, पाप के सागर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, इतना मलिन हो गया। अब मानसिक पाप इतने होते हैं कि यदि उन सबका दंड दिया जाए तो बेचारी, तो ये जीव का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आरक्षण दे दिया। सिर्फ कलयुग में ये आरक्षण है कि मानस पुण्य हो, तुम मन से केवल शुभ कर्म सोचोगे तो फल मिल जाएगा, और पाप कोई बन जाए तो कोई दंड नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दंड तो मिलता नहीं है तो कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लग जाओ। मानसिक अशुभ चिंतन करोगे तो जो चिंतन करोगे किसी दिन क्रियान्वित हो ही जाएगा। चोरी करने में, सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, ऐसे जेब काटनी चाहिए, ऐसे घोटाला करना चाहिए। आज सोच रहे हो, कल घोटाला कर भी दोगे, परंतु चित्त शुद्ध रहेगा तो विचार भी आएगा तो आपको रोकेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अशुभ अमंगल चिंतन कभी चित्त पे नहीं लाना चाहिए, तो ही बच पाओगे। चित्त पे चढ़ गया तो एक दिन क्रियान्वित हो जाएगा। इसलिए चित्त से शुभ, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। मन से शिव संकल्प, शुभ संकल्प करना चाहिए। मानसी सेवा में हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं, बोले बाबा आपके लिए मैं भव्य कृपालु जैसा प्रेम मंदिर तो बनवा नहीं सकता। मैंने तो इस देह को आपका ही देवालय मान लिया है, और देह के देवालय में आत्मा के रूप में आपको बैठा दिया है। बुद्धि मति के रूप में आपकी भगवती पार्वती जी विराजमान हैं, और जो पंच प्राण हैं यही आपकी पंचायत हैं, श्रृंगी भृंगी नंदी। और जो दिन भर में खाता पीता हूँ यही आपके पूजन की सामग्री है, और जो घूमता फिरता हूँ यही आपकी परिक्रमा है, और जो बातें करता हूँ बोलता हूँ यही आपकी स्तुति है, और तान दुपट्टा सोता हूँ यही आपकी समाधि है। इसलिए हे शंभो, इस शरीर से जितने भी कर्म करता हूँ सब आपकी आराधना है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम्
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। इससे सस्ती पूजा और क्या हो सकती है। परीक्षित प्रसन्न हो गए। गुण बहुत प्यारा लगा भाई, एक दो नहीं 4 कमरे खोलते हैं, प्रेम से रहो। कमरा नंबर क्या है? बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां जुआ खेला जाए वहां रहो, जहां लंपट बेबचारी पुरुष रहते हो वहां रहो, जहां जीव हिंसा होती हो वहां रहो, जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां रहो। कलयुग बोला जैसा यात्री वैसे ही कमरे। ये क्या उटपटांग स्थान आपने रहने को हमको दे दिए। कम से कम एक गुण बढ़िया था तो एक तो बढ़िया सा स्थान दे दो महाराज। घर में मकान कमरे कैसे भी हों, पर ड्राइंग रूम तो कम से कम एक बढ़िया ठीक ठाक होना चाहिए, आने जाने वालों को बैठाने करने के लिए, स्वागत सत्कार के लिए। बस एक बढ़िया सा कमरा और दे दो। क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। जात रूप माने स्वर्ण। हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह। अच्छा जाओ, तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया। अब कलयुग प्रसन्न हो गया, प्रणाम करके गया और गौ माता को अभयदान देके परीक्षित भी चले गए।